जय जिनेंद्र दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉजिटिविटी विद रेखा में। जी हाँ, पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी। अच्छी प्यारी और सकारात्मक सोच हमेशा हमारे जीवन में हमें खुशियां ही देती रहती है। तो आज इस नए दिन की नई शुरुआत में एक प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा पॉजिटिव विचार मेरे मन में आया है। तो करें, शेयर करें। तो चलिए करते हैं आज इस पर ही थोड़ी सी गुफ्तगू। पेरेंट्स और बच्चे। अरे भाई रेखा जी, यहाँ क्या कुछ क्लास व्लास लगने वाली है पेरेंट्स और बच्चों की? नहीं नहीं दोस्तों, कोई क्लास व्लास नहीं लगने वाली है। अक्सर हम ये, आपने भी अक्सर सुना होगा कि भाई जब हमारे बच्चे 17-18 साल की उम्र के हो जाते हैं तब हम उनके दोस्त बन जाते हैं। कि पेरेंट्स अक्सर ये दावा करते हैं कि हम अपने बच्चों के दोस्त हैं। क्या सच में हम पेरेंट्स अपने बच्चों के दोस्त होते हैं या फिर बन सकते हैं? या फिर कोई रिश्ता हमारा ऐसा होता है जो दोस्ती का रिश्ता कहलाए? या फिर हमारी दोस्ती सिर्फ हमारे हम उम्र दोस्तों के साथ ही हो सकती है ना? सोचने वाली बात। इन माय ओपिनियन कि पेरेंट्स का जो रिश्ता होता है ना, वो दोस्ती के रिश्ते से भी ऊपर होता है। इनफैक्ट सबसे बड़ा रिश्ता होता है प्रभु के बाद। क्योंकि देखिए, सबसे पहला रिश्ता हमारा परमात्मा के साथ होता है, भगवान के साथ होता है। और फिर होते हैं हमारे माँ बाप, हमारे मम्मी पापा, जो भगवान का ही रूप होते हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स के रिश्ते को दोस्ती के रिश्ते तक सीमित रखना, एक बंधन में बांध देना, निश्चित कर देना सही नहीं है। पेरेंट्स, माँ बाप, उनकी एक अलग जगह है, स्थान है हमारे जीवन में। हम आज जो कुछ भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। उनके त्याग, तपस्या, स्नेह, ममता के कारण ही आज हम इतने सक्सेसफुल हैं। उनके प्रति हमारा आदर, मान, सम्मान, सब कुछ सबसे ऊपर आता है, सबसे अलग होता है। तो फिर हम पेरेंट्स भाई बच्चों के दोस्त कैसे बनते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हम अपने बच्चों को एक उम्र के बाद इतना स्पेस दें, इतनी आज़ादी दें कि वो हमसे अपनी बातों को शेयर कर सकें, अपनी उस उम्र की होने वाली समस्याओं को हमसे बांट सकें, हमसे समाधान ले सकें। उन्हें कोई शर्म या घबराहट या फिर कोई डर ना हो हमसे, पेरेंट्स से बात करते हुए। शायद यही एक दोस्ती का रूप है पेरेंट्स और बच्चों का। देखिए, माँ बाप के प्रति जो सम्मान होता है ना, आदर होता है, उसकी एक सीमा होती है। तो वही हमारे बच्चों को विवश करती है वहीं तक सीमित रहने के लिए। लेकिन दोस्ती की तो कोई सीमा नहीं होती ना। दोस्ती में तो हम जो चाहे, जैसे चाहे बोल सकते हैं, कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो यही एक फर्क है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों के पूरी तरह दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन हमें अपने बच्चों को कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की, हमसे कुछ भी शेयर करने की, प्रॉब्लम्स को बताने की, कठिनाइयों को बताने की, अपनी मन की स्थिति को बताने की छूट होनी चाहिए। कोई उनके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए कि यदि हम अपने पेरेंट्स से इस बारे में कुछ कहेंगे तो कहीं वो हमें डांटे ना, कुछ कहे ना, बुरा व्यवहार ना करें हमारे साथ। और यही पेरेंट्स और बच्चों की दोस्ती है। पेरेंट्स, हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा बच्चा हमसे सारी बातें शेयर करता है, सब कुछ बताता है। हमें अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपना दोस्त बनाने की। तो यहाँ मेरे विचार से हम पेरेंट्स यदि ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। देखिए, हम अपने बच्चों के साथ सारा समय नहीं बिता सकते,
उन्हें स्कूल भी जाना है, बाहर खेलने भी जाना है, ट्यूशन्स भी जाना है, और जगह भी बच्चे जाते आते रहते हैं। तो बाहर जो भी बच्चों के साथ बच्चों के साथ जो भी उनके दोस्त होंगे, उनकी दोस्ती उनसे होना नेचुरल है, और वो दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों के जीवन के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए दूसरों का साथ, दूसरों का व्यवहार, उनके साथ उठना बैठना, सब कुछ बेहद ज़रूरी है। हम अपने बच्चे को अपने घर में रखकर, उनके दोस्त बनकर, ये सभी चीज़ें उनके जीवन में नहीं ला सकते। हमें अपने बच्चे को बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से मिलाना ही पड़ता है, और मिलाना भी चाहिए। तभी हमारा बच्चा, देखिए, हम अपने बच्चे को केवल अच्छी अच्छी बातें ही सिखाएंगे, अच्छे अच्छे काम ही सिखाएंगे, लेकिन इस बाहर की दुनिया में जब बच्चा नए लोगों से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, अपने स्कूल में, कॉलेज में, प्लेग्राउंड में, कहीं भी, तो तो हमारा बच्चा दुनिया के सबक सीखता है। अच्छे और बुरे से उसके जीवन में समझदारी की भावना बढ़ती है। कई बार उसे अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं, जो आगे चलकर उसके लिए बेहतर साबित होता है। तो हमारे बच्चों के लिए उनकी दोस्ती बेहद जरूरी है, उनके दोस्त होना बहुत जरूरी है। हाँ, हम तो उनके दोस्त हैं ही, उन्हें हर चीज़ अच्छी और सही तरीके से समझाने के लिए। तो सोचिएगा जरूर तो सोचिएगा दोस्तों, मैं सही हूँ या नहीं, आप मुझसे सहमत हैं या नहीं। रहूंगी आपसे ऐसे ही अपने पॉजिटिव विचारों को आपके साथ बांटते हुए, शेयर करते हुए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा को सब्सक्राइब कर लीजिए। रहिए स्वस्थ और मस्त, हंसते रहिए, खुश रहिए, फैमिली, परिवार और दोस्तों के साथ। बाय बाय।